अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशा वाली रहमतों के साए में रखे। दुनिया भर से लाखों खुश नसीब, खुशबख्त, किस्मत के धनी, किस्मत के सिकंदर जो हर साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मेहमान बनने का शर्फ हासिल करते हैं, हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, बुलाए जाते हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। हज के हवाले से बेशुमार लोगों से कॉन्वर्सेशन होती है दुनिया भर में, तो हज पे जाने से पहले जो तैयारी करनी होती है, इस हवाले से स्पेशली लोग परेशान होते हैं कि हज पे जाने से पहले हमने सामान कौन कौन सा लेके जाना है, कौन कौन सा सामान है जो बहुत जरूरी है, जो हमारे पास होना चाहिए। बहुत बेशुमार लोगों से बात होती है तो वो हज के सामान के हवाले से परेशान होते हैं कि हमें कौन सा सामान है जो यहाँ से लेके जाना जरूरी है, कौन सा है जो सऊदी अरेबिया में पहुंच के हम खरीद सकते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो गरीब ममालिक हैं, यानी जहां से जाने वाले जो हाजी हैं वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते, उनकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा नहीं होती, वहां जाके वो महंगी चीजें नहीं खरीद सकते। मिसाल के तौर पे जैसा कि मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान में अगर मिसाल के तौर पे मैं ये एक बॉल पॉइंट यहां से खरीदूं तो ये यहां से मुझे 10-20 रुपए में मिलेगी, और अगर ये मैं सऊदी अरेबिया में जाके खरीदूंगा तो हो सकता है मुझे ये 2 या 3 रियाल की मिले, और सऊदी 1 रियाल पाकिस्तानी अमाउंट में कन्वर्ट करे तो 76 रुपीज बने। इसी तरह इंडिया है, बांग्लादेश और भी बेशुमार ममालिक हैं, तो यहां से जाने वाले जो हाजी हैं उनकी परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा नहीं होती, वहां जाके महंगी चीजें वो नहीं खरीद सकते। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने यहां से जाने से पहले उनका इंतजाम करके जाना है, यहां से खरीद के लेके साथ जानी है, ताकि आपको वहां पे परेशानी ना हो। दूसरी बात यह है कि जो हज का सामान है ये बेसिकली 3 तरह का होता है। एक वो सामान है जो हज पे आप जा रहे हैं 35 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, 40-42 में, तो इस सारे टाइम में जो आपने इस्तेमाल करना है, एक तो वो सामान होता है। दूसरा सामान वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपने 5 मखसूस अयाम जो हज के हैं, जो आपने मिना में, मुज़दलिफा में, अरफात में गुजारने हैं, वहां पे लेके जाना है, वो कौन सा सामान होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे वो सामान होता है जो आपने यहां से जरूरी नहीं है साथ लेके जाएं, वहां जाके भी आप खरीद सकते हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं उनके लिए ये सामान शायद जरूरी नहीं है साथ लेके जाना, डिपेंड करता है, हर बंदे की सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों के वहां खानदान के लोग रहते हैं, कुछ वहां पे अजीज रहते हैं, दोस्त रहते हैं, खानदार रहते हैं, कुछ लोगों के वहां पे घर होते हैं, उनके लिए ये सामान लेके जाना जरूरी नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग जो ज्यादा मेजोरिटी जो जा रहे होते हैं उनका वहां पे कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं होता, तो इसलिए 3 कैटेगरीज है सामान की। बहरहाल कुछ सामान वो है जो हालत एहराम में आपने इस्तेमाल करना है, कुछ सामान वो है जो हालत एहराम में आपने इस्तेमाल नहीं करना, जो वैसे आपने वहां पर रहते हुए इस्तेमाल करना है। मैंने कोशिश की है कि हज के सारे सामान को कलेक्ट किया जाए। मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर से बात कर रहा हूं, तो यहां से मैंने मुख्तलिफ मार्केट्स में पिछले तकरीबन समझ लें 1 महीने से ये स्ट्रगल करके मुख्तलिफ लोकेशन से ये सामान कलेक्ट किया है। फिर भी कोई 85% हुआ है, 15% अभी भी रह गया जो मुझे यहां से मिल नहीं सका है। तो बहरहाल आज की इस वीडियो में शॉर्टली हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हज का जरूरी सामान तो आपके पास होना इंतहाई जरूरी है, जो जाने से पहले आपने यहां से जिसका इंतजाम करके लेके जाना है, ताकि आपका वक्त भी बचे, आपके पैसे भी बचे। जब आप हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, मक्का मुकर्रमा में होते हैं, मदीना मुनव्वरा में होते हैं, वो वक्त, वो लम्हे बड़े कीमती होते हैं। आपने कोशिश करनी मैक्सिमम वक्त आपने अल्लाह की इबादत में गुजारे। तो वो अगर आप शॉपिंग करने चले जाएंगे, एक चीज ढूंढने के लिए हो सकता है आपको 2 मार्केट्स में जाना पड़े, क्योंकि ये सारा सामान आपको एक ही जगह से ना मिले, और अगर मिले तो महंगा मिले, तो फिर सस्ता ढूंढने के चक्कर में आपका कीमती तरीन जिंदगी का वक्त भी जाया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सा सामान है जो बहुत जरूरी है हज पे जाने से पहले आपने इधर से इंतजाम करके अपने साथ लेके जाना है, ताकि आपका ये खूबसूरत तरीन जिंदगी का सफर वहां पे आसानी के साथ ज्यादा से ज्यादा इबादत में सर्फ हो सके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एहराम कैसा होना चाहिए, किस क्वालिटी का होना चाहिए। कि एहराम आपने कोशिश करनी है कि आपने टॉवल वाला लेना है। मर्द हजरात ने सिर्फ एहराम की 2 चादरें लपेटनी होती है, इसके अलावा वो कोई तीसरी चीज यूज नहीं कर सकता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपका एहराम है ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जाते हैं तो उनके लिए फिर एहराम वो ऐसा खरीद लेते हैं कि वहां पे परेशानी होती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां का मौसम थोड़ा डिफरेंट होता है। वो ठंडे इलाकों से जा रहे होते हैं या गर्मी में रहना उनकी आदत नहीं होती, तो फिर वहां पे जाके उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि एहराम जो खरीदना है वो टॉवल वाला खरीदना है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का खरीदना है, ठीक है। और एहराम की दोनों चादरें आपने टॉवल वाली लेनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है
कि एहराम आपने 2 लेने हैं। कितने एहराम लेने हैं? 2 एहराम आपने लेने हैं। हर हाजी के बाद ज़हन नशीन कर ले कि आपने एहराम 2 ही लेने हैं। उसकी वजह यह है कि जब आपने यहां से रवाना होना है तो एक एहराम तो आपने पहन लेना है, एक एहराम आपके लगेज में होना चाहिए जो आप जहाज में वहां पे सामान अपने पास रखते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि स्पेशली हमारी पट्टी यानी पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह से या दुनिया के दीगर ममालिक से भी जो लोग आते हैं उनमें जो ज्यादा तादाद होती है, जो मेजोरिटी होती है, वो बड़ी उम्र के लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें शुगर और तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं और ज्यादा तादाद देहातियों की होती है, यानी कि गांव में रहने वाले लोगों की होती है। उनको कमोड यूज करना नहीं आता। एयरपोर्ट पे भी कमोड होता है, जहाज के अंदर भी कमोड होता है, वहां पे जहां आपने पहुंचना है वहां पे भी सारा कमोड सिस्टम होता है। तो फिर खुदा ना खासा खतरा होता है कि जहाज के अंदर वो खाना भी खा रहे होते हैं, बेवरेजेस भी यानी कि पी भी रहे होते हैं, मुख्तलिफ जूसेस वगैरह, तो उन्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो जब वॉशरूम जाते हैं तो डर होता है कि कहीं एहराम नापाक ना हो जाए, क्योंकि कमोड यूज करना भी ज्यादा लोगों को नहीं आता। तो इसलिए आपने एहराम 2 लेने हैं, एक आपके लगेज में होगा और एक आपने एहराम पहना होगा। दूसरी बात यह कि जब आपने मुशाहिर मुकद्दसा जाना है यानी मिना, मुजल्फा, अरफात में, तो वहां पे तकरीबन आपके 2.5 से पौने 3 दिन हालत एहराम में गुजरने, यानी 8 ज़िलहिज्जा को आपने वहां पे पहुंचना होता है। 7 की रात को मुअल्लम की गाड़ियां आपको ले जाती हैं, 8 की सुबह को भी सम टाइम आती हैं। तो फर्ज करें 7 की आधी रात को आपको ले गए, तो आपने यहीं से अपनी होटल से एहराम बांध के हज की नीयत करके रवाना हो जाना है। तो अभी से लेके 10 ज़िलहिज्जा तक आपने हालत एहराम में ही रहना होता है। तो इतने दिन चूंकि आपने हालत एहराम में रहना है तो एक एहराम आपके लिए काफी नहीं होगा। तो आपने वहां पे भी 2 एहराम अपने पास रखने हैं। जब आपने रवाना होना है तो 2 एहराम होने चाहिए। एक आपने पहन लिया है, एक आपने अपने बैग में मिना रवानगी से पहले डाल लेना है। तो वहां पे रहते हुए भी 100 तरह के मामलात हो सकते हैं। एहराम नापाक भी खुदा न खासा हो सकता है या खराब हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप एहराम की चादर को वहां पे तब्दील भी कर सकते हैं, बल्कि पूरा एहराम भी आप तब्दील कर सकते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, एहराम 2 रखने हैं और ये आपने टॉवल वाला लेना है। ये मैं अच्छी क्वालिटी का सबसे ढूंढ के लाया हूं ताकि आप लोग समझ सके कि हमने एक्चुअली एहराम कौन सा खरीदना है। बहुत सारे लोग दूसरा एहराम ले जाते हैं जो लट्ठे का होता है, वो नीचे उन्होंने बांधा होता है, गर्मी होती है, पसीना होता है, अब वो मिना में होते हैं या तवाफ कर रहे होते हैं, रैशेज हो जाते हैं, चला नहीं जाता, तो उनके लिए फिर बड़ी परेशानी का सबब बनता है। तो इसलिए एहराम आपने सॉफ्ट वाला लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना और दोनों चादरें टॉवल वाली लेनी है। सबसे पहली बात यह है। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे चप्पल। हालत एहराम में आपने ये हवाई चप्पल सिर्फ पहननी होती है, आप बंद शूज नहीं पहन सकते, ठीक है, जो मर्द हजरात हैं। हवाई चप्पल आपने एक नहीं 2 लेके जानी और अच्छी क्वालिटी की लेके जानी। तो बेसिकली उसकी वजह यह है कि जब आप मिना, मुजल्फा, अरफात में जाएंगे, हालत एहराम में होंगे, तो खुदा ना खासा वहां पे आपकी चप्पल टूट भी सकती है। हो सकता है आपको मिना से अरफात पैदल जाना पड़े, हो सकता है अरफात से रात को मुजल्फा पैदल आना पड़े, हो सकता है मुजल्फा से आपको मिना फिर वापस आना पड़े। तो ये आपने इस दौरान सिर्फ ये चप्पल ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि आप हालत एहराम में होंगे, कोई दूसरा जूता आप यूज नहीं कर सकते। तो ये चप्पल अगर आपके पास एक्स्ट्रा होगी तो वहां खुदा ना खासा अगर खराब होती तो आप तब्दील कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, हज के सफर में मिना, मुजल्फा, अरफात में चप्पल अगर टूट गई तो आप समझ लें कि आपका पांव ही टूट गया है। यानी कि वहां कोई शॉप नहीं है, कोई मार्केट नहीं है और थके होंगे, सफर होता है, हब्बस होती है, गर्मी होती है। तो इतना लंबा सफर करके जब आप पैदल वहां पे पहुंचते हैं, खुदा न खासा रास्ते में चप्पल आपकी टूट जाती है तो उसका कोई दूसरा फिर हाल भी नहीं होता और बड़ी परेशानी बंदे को होती है। सीधी सी बात है। तो आपने कोशिश करनी है कि आला तरीन क्वालिटी की ये 2 चप्पल अपने साथ लेके जानी है। जब आप मिना में जिस दिन आपने रवाना होना है, ये आपके एक बैग में होनी चाहिए और एक आपने पहन के जानी है। और यहां से जब रवाना होना है तो तब भी आपने यही चप्पल पहन के जानी है। उसके बाद डिस्कस करते हैं मोजे। देखिए आपने वहां पे 30 दिन, 35 दिन या 40 दिन का वक्त गुजारना है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जब मस्जिदुल हराम में जाते हैं या मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में जाते हैं तो ऑफ कोर्स हम जूता तो नहीं पहन के जा सकते, तो आप मोजे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ खवातीन हैं, उनके मैसेजेस भी मेरे पास हैं, उनको पाँव में कोई स्पेसिफिक बीमारी है जिसकी वजह से वो ज्यादा चलने से उनको प्रॉब्लम हो जाती है, या जब आप मस्जिदुल हराम के करीब आते हैं स्पेशल उन दिनों में, तो चूंकि पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं, ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो लोगों को दूर दूर वो टैक्सी वाले उतार देते हैं। आपको चल के मस्जिदुल हराम में आना पड़ता है, ठीक है। तो मस्जिदुल हराम की हदूद तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत खत्म हो जाती है, उससे आगे फिर आप जूते में तो नहीं जा सकते। तो फिर
आप मोजे यूज कर सकते हैं। तो मोजे आपने ये साफ सुथरे अच्छी क्वालिटी के सॉफ्ट वाले लेने, दो तरह के होते हैं, लेडीज और जेंट्स। तो बहरहाल आपने सॉफ्ट वाले अच्छी क्वालिटी के मोजे भी अपने साथ लाजमी रख लेने हैं, ये वहां पे आपको काम आएंगे। मगर याद रखिएगा ये हालत हराम में आपने इस्तेमाल नहीं करने, ये जनरली जब आपने मस्जिदुल हराम में वैसे आना है या आप तवाफ के लिए आ रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए, पाँव में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो तब आपने पहने। हालत हराम में आप ये यूज नहीं कर सकते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं जी। ये है मेरे पास चटाई, और ये मैं लाहौर शहर पाकिस्तान में जो अब तक की सबसे अच्छी क्वालिटी की मुझे मिली, मैं वो लेके आया हूं। तो आपने ये चटाई लेके जानी है, ये मैं फोम वाली लेके आया हूं, फोम वाली, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये चटाई अच्छी क्वालिटी की फोम वाली आपके पास होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल कहां पे होना है भाई? इसका इस्तेमाल होना है जिस दिन आपने अराफात से रात को मुजदलिफा आना है, तो यहां खुले आसमान के नीचे आपने कंकरों के ऊपर सोना है, तो यहां पे ये चटाई फिर आपके काम आएगी। तो ये चटाई आपने अच्छी क्वालिटी की लेके जानी है, सॉफ्ट वाली लेके जानी है, ताकि वो रात आपकी सुकून और आराम से गुजरे। थकावट होनी है, लंबा सफर करके गए होंगे, अगर चटाई अच्छी नहीं होगी तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। इस चटाई के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है ये देखिए, और वो है ये हवा वाला, सॉरी तकिया। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये तकिया होता है हवा वाला, ठीक है। ये एक पॉइंट बना हुआ है, इसमें आप हवा भरेंगे तो ये फूल जाता है। ये भी आपने साथ लेके जाना और लाजमी लेके जाना है। ये सिर्फ मुजदलिफा में नहीं, हो सकता है अरफात और मिना में भी आपके काम आए। इसमें हवा भर के आप वहां पे सो सकते हैं। जितना आप अपना ख्याल रखेंगे, जितनी आपकी नींद सही पूरी होगी, ऑफ कोर्स उतना इबादत करना आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास ये तस्बीह होनी चाहिए, 7 दानों वाली तस्बीह। बैतुल्लाह शरीफ का जब आपने तवाफ करना है खाना काबा का, तो कुछ लोग भूल जाते हैं, तो ये आपके हाथ में होनी चाहिए, आसानी से मिल जाती है, कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी। अब मैं आपको दिखाता हूं बगैर खुशबू वाला साबुन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लाजमी तौर पे आपने अपने साथ लेके जाना है, और ये कम से कम 8-10 टिकिया आपने अपने साथ लेके जानी है। इसका इस्तेमाल कहां होना है? जब आपने एयरपोर्ट से ihram बांध लिया, तब से लेके जब आपने वहां पे जाके उम्रा मुकम्मल कर लिया है, तब तक आप खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते, खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने ये साबुन यूज कर, हर जगह आपको इसकी जरूरत पड़नी है, कॉमन सेंस की बात है। साबुन आपने जब भी वॉशरूम जाना है आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये साबुन आपने अपने साथ लाजमी रखना है। इस साबुन की आपको बड़ी ज्यादा जरूरत पड़नी है मिना में, मुजदलिफा में, अरफात में। और इस साबुन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है मिना में, मुजदलिफा में और अरफात में। वहां पे भाई सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा रश होता है, लाइनें लगी होती है वॉशरूम के बाहर। तो वहां पे अगर आप कहें कि मेरे लिए साबुन का वहां पे इंतजाम होना चाहिए, हैंड वॉश का होना चाहिए, तो भाई वो वहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि लाखों लोग होते हैं। तो आपने अपना साबुन खुद लेके जाना है, उसको अपने बेल्ट में आपने रखना है। ये 5 दिन आपने वहां पे इस्तेमाल करना है। 5 दिन क्या, 10 जिलहिज्जा जब तक आप हालत ihram में होंगे तब तक यही यूज करना है, कोई दूसरा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी मिल जाता है बगैर खुशबू वाले, ये साबुन के टिश्यू भी मिल जाते हैं। तो ये दोनों, यह साबुन बिलखसूस ये आपके पास होना इंतहाई जरूरी है। ये आपको मिना, मुजदलिफा, अरफात में बड़ा काम आने वाला है। इंशाअल्लाह ताला आपका सफर बड़ा पुरसुकून गुजरेगा। उसके बाद बात करते हैं जी पानी की बोतल की। पानी की क्या फादियत है बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर जो लोग हज पे गए थे उन्हें पता है, वहां पे हजारों लोगों की शहादत हो गई थी प्यास की वजह से और मामलात हुए थे। तो ये बोतल अच्छी क्वालिटी की पानी से फिल करके हर वक्त आपने अपने साथ रखनी है। और अगर आपके साथ बूढ़े हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, भाई फिर तो आपने 2 बोतलें अपने साथ रखनी है। बात समझ रहे हैं ना? अब आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी वहां पे छतरी की। ये छतरी है, और ये मैंने कोशिश की है कि बेहतरीन क्वालिटी की लेके आऊं ताकि आपको समझाना आसान हो। ये अच्छी क्वालिटी की छतरी है, और इसका फायदा ये है कि ये फोल्ड हो जाती है। दैट्स मीन इसका साइज बहुत छोटा है, ये आप अपने बैग में आसानी से इसको रख सकते हैं। ये आपको हर जगह पे काम आनी है। ये आपको बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते भी हो सकता है इस्तेमाल करनी पड़े, हो सकता है जब मस्जिदुल हराम से बाहर निकले आप अपने होटल तक जाए वहां, और बिलखसूस जो हज के 5 अय्याम है वहां पे तो भाई इसका बड़ा ज्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, गर्मी बड़ी होती है, तपश होती है, तो आपने हर जगह पे छतरी इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी इबादत जो है वो आसानी के साथ आप मुकम्मल कर सके। उसके बाद जी ये थैला है, ठीक है। ये जैसे पहले हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, हमारे बैग ऐसे होते थे, तो ये बहरहाल थैला है। इस थैले के अंदर आपने जूता रखना है, यानी कि जब आपने मस्जिदुल हराम में जाना है और आपने तवाफ़े बैतुल्लाह शरीफ करना है, तो आपने क्या करना है, ये जूता इसके अंदर ऐसे डाल लेना है। ठीक है, इसके अंदर डाल के इसको आपने ऐसे बंद करके, मैं आपको बताता हूं,
पहन लेना है, समझ रहे हैं ना। तो इसको आपने ऐसे पहन लेना है। ये आपको मस्जिदुल हराम में बड़ी आसानी हो जाएगी, आपका जूता गुम भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं वो शिकवा करते हैं जी वहां पे हमारा जूता गुम हो गया, कीमती जूते होते हैं समटाइम। इसके अलावा इसी बैग के अंदर आप अपनी ये पानी वाली बोतल भी साइड पे रख सकते हैं, ठीक है, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते हुए भी, और इवन मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर भी। मैंने देखा अपनी आंखों से कि बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते हुए लोग क्या करते हैं कि जूते हाथों में पकड़े होते हैं, हत्ता कि बैतुल्लाह शरीफ की दीवार के साथ वो चिमटे होते हैं और उनके हाथों में चप्पल होती है। और ये बड़ी मायूब बात है, बड़ा दुख होता है ये सिचुएशन वहां पे देख के। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने ये बैग लाजमी तौर पे अपने साथ लेके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है जी, ये बेल्ट है, ठीक है। ये बेल्ट आपने लाजमी लेना है और अच्छी क्वालिटी का लेना, और कोशिश करनी है ज्यादा पॉकेट्स वाला आपके पास होना चाहिए, और इसमें बैक साइड पे जिप भी होनी चाहिए। इसमें आपने क्या करना है कि जब आप हालत एहराम में होंगे तो इसको आपने एहराम के ऊपर बांध लेना है। तो इसकी जो पिछली वाली जिप है ये खोल के इसके अंदर आपने अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आपके पैसे हैं, कैश है, व्हाट्सएवर जो भी है वो आपने उसके अंदर रखने हैं, ठीक है। बाकी सामान भी आप इसके अंदर रख सकते हैं हालत एहराम में जब आप होंगे। लेकिन एक बात यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ नहीं रखने होते। कभी उम्रे पे भी जाएं तो लोग क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, आपने नहीं रखने। आपने करना यह है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर में रखना है, उसकी कलर कॉपीज करवा ले। कलर कॉपीज आपने हर वक्त अपने पास रखनी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी भी कैरी नहीं करने, यानी अपने साथ नहीं रखने, ये बात ज़हन में रखिएगा। उसके बाद मैं आपको चीज दिखाता हूं, इसको बोलते हैं चाइल्ड एंटी लॉस ट्रैप। ये आपने अपने पास उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे साथ होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मस्जिदुल हराम में, मस्जिद नबवी शरीफ में, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात वगैरह में नमाज पढ़ते हुए या वहां पे बच्चों के गुम होने का खदशा होता है। तो आपने क्या करना है कि ये जो स्ट्रैप है ये बच्चे के बाजू में लगा देना और अपने बाजू में लगा लेना है, तो आसानी से नमाज वगैरह में बच्चा गुम होने का खदशा नहीं होता। ये उन लोगों के लिए है जो फैमिली या बच्चों के साथ जा रहे हैं, इसको अपने साथ लाजमी लेके आना है। उसके बाद है जी ये नेल कटर है। ऑफ कोर्स इसका बताने की जरूरत नहीं है, आपने इतना वक्त वहां पे गुजारना है 30-35 दिन 40 दिन, तो नेल कटर की जरूरत है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो ये है कि ये आपके पास अच्छी क्वालिटी का ताला होना चाहिए, ठीक है। ये ताला आपने कहाँ यूज करना है, अपने बैग को लगाना है। जब आपने मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में जाना है तो अपना जो सामान कमरे में रख के जाना है, उसमें भी आपने ये लॉक करके फिर जाना है, और अच्छी क्वालिटी का और मजबूत वाला ताला आपने साथ लेके जाना है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं जी, वो है शेविंग रेजर। जो मर्द हजरात हैं कोशिश करनी है कि आपने ये 1.5-2 दर्जन ही लेके जाने हैं, आपके भी काम आएंगे। जिसके पास नहीं है उसको आप गिफ्ट भी वहां पे कर दीजिएगा, आसानी हो जाएगी। तो ये आपके काम आएगा जब आपने उम्रा वगैरह मुकम्मल कर लिया, हलक करवाना है, तो आप ये यूज कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, उम्रा परफॉर्म हो गया तो एक दूसरे का भी हलक कर सकते हैं, आप अपना हलक की बन के खुद भी कर सकते हैं। तो ये आपने अपने साथ लेके जाने। वहां मैं आपको साफ बात बता दूं, रश बड़ा होना है। हमाम वगैरह में भी जब आपने जाना है, लाखों लोग उन्हें, सिर्फ आप नहीं है पूरी दुनिया से लोग आ रहे होते हैं। मैं तो मशवरा दूंगा जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े बाल रखे होते हैं, होता है शौक लोगों को, तो वो भाई अपने बाल बिल्कुल छोटे छोटे करवा, जैसा आप अभी देख रहे हैं मेरे छोटे छोटे बाल हमेशा होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल छोटे, बल्कि मशीन से करवा लें बिल्कुल छोटे, ताकि वहां पे जाके पहले उम्रे के बाद आपको हलक करवाना आसान हो। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि बाल यहीं से कटवा के जाएं, ये एहतियातन कह रहा हूं जिनके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि जब आप हालत हराम में होते हैं तो आपका बाल नहीं टूटना चाहिए। आप बाल ही बहुत बड़े बड़े हैं तो खुदा ना खासा हालत हराम में आपके बाल रस्से में टूट भी सकते हैं। आपने जहाज के अंदर भी आराम करना होता है, वहां पे पहुंच के हो सकता है थकावट की वजह से आप हालत हराम में सोएं भी, तो ऐसी सूरत में फिर बाल टूटने का डर रहता है, सीधी बात है। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि बाल बिल्कुल ये छोटे छोटे करवा के, और ये सेफ्टी रेजर आपके पास कम से कम 1-1.5 दर्जन होने चाहिए, बाज़ेर में रखिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी, टेप है हमारे पास वाइट कलर की, ठीक है। ये कहां काम आनी है, जब आपने घर से रवाना होना है, जिस बैग में आपने सारा सामान अपना डाला है उसके ऊपर यहां पे आपने ये टेप लगानी है, और ये काली मार्कर आपके पास होनी चाहिए। इससे आपने इसके ऊपर अपना नाम, पासपोर्ट नंबर और जिस कमरे में आपने वहां पे जाना है, मकतब नंबर और सब कुछ आपने इससे लिखना है। ये आपके पास दोनों चीजें होना जरूरी है, जाने से पहले इधर से भी, और जब आप वहां से वापस आएंगे तब भी ये आपके काम आएगी। दूसरी बात ये है कि इसी टेप की तरह रैपिंग रोल भी मिल जाता है, आप अगर वो ले लेंगे तो आपके लिए अपना सामान पैक करना वो बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास
अच्छी क्वालिटी की मिसवाक है, मिसवाक अपने पास रखें। मिसवाक नहीं है तो टूथब्रश ये अपने साथ रखें। ये तो अंडरस्टूड बात है, हर बंदे के पास ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है। अपनी सफाई का खास ख्याल रखें। वहाँ पे अगर आप जाके ये चीज़ें खरीदेंगे, ऑफ कोर्स आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, वक्त भी लगेगा और वहाँ से महंगी भी मिलेगी, तो यहीं से आपने इसका इंतज़ाम करके साथ लेके जाना है। इसके बाद है जी टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर कोशिश करें ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास ये होने चाहिए, मतलब ये आप रोल भी वो ले सकते हैं 2-3, ये आपके बैग में वहाँ पे भी होने चाहिए, आपको जगह जगह काम आएंगे। उसके बाद है जी सफरी जाए नमाज। ये सफरी जाए नमाज है, देखिए आप, ये मैंने छोटे से पैकेट में डाली हुई है और ये मैं बड़ी, ये समझ लें कि तगदो के बाद ये ढूंढ के कहीं से लाया हूँ। तो ये आपने अपने साथ वहाँ पे सफ़र में भी रखनी है। देखिए आप मस्जिदुल हराम में जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, क्राउड है, अंदर मस्जिदुल हराम में नहीं जा सकते, तो हो सकता है आपको बाहर नमाज पढ़नी पड़े। इसी तरह मीना में, मुजल्फा में, आरफात में, तो वहाँ पे जाए नमाज तो नहीं होती, तो वहां पे आपने क्या करना है, अपनी जाए नमाज, ये मतलब इजी टू कैरी है, ये आपने अपने पास रखनी है ताकि आप कहीं पे भी ये बिछा के आसानी के साथ अपनी नमाज अदा कर सकें। उसके बाद आते हैं जी, ये नॉर्मल सी चीजें हैं कि धागा शागा और सुई व्हाट्सएवर, ये चीजें भी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास सरसों का तेल भी होना चाहिए, जो लोग यूज करते हैं, सर वगैरह में लगाते हैं। और इसका एक इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूं, जो बिलखसूस देहातों के लोग हैं वो इसको जानते हैं कि जब रैशेस वगैरह खुदा ना खासा हो जाते हैं, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा होनी है, ऑफ कोर्स आपने उसकी मेडिसिन वगैरह तो लेके ही जानी है और ट्यूब वगैरह, लेकिन ये भी उसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है। जब रैशेस वगैरह हो जाते हैं तो ये सरसों का जो ऑयल है ये भी यूज़ किया जा सकता है, तो ये भी आपने अपने पास रखना है। उसके बाद है जी खुशबू। खुशबू आपके पास अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और ये आपने तब इस्तेमाल करनी जब आप हालत हराम में नहीं होंगे, कमरे में हैं, हालत हराम में नहीं है, वहाँ पे 4-6 लोग बैठे हुए हैं, तो आपने वहाँ पे खुशबू इस्तेमाल करनी है ताकि किसी को आपकी वजह से परेशानी ना हो। सीधी सी बात है, गर्मी होनी है, तपश होनी है, बाहर जाएंगे, पैदल आएंगे जाएंगे, पसीना होता है, 100 तरह के मामलात होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड राइट। तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है जी शैम्पू। शैम्पू आपने वो लेके जानी है जो बगैर खुशबू वाली हो। खुशबू वाली शैम्पू आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब तो भाई ये शैम्पू भी स्पेसिफिकली वो बन चुकी हैं जो हालत हराम में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह लोशन है, ठीक है, लोशन भी अपने पास रखें, लेकिन ये बगैर खुशबू वाला लोशन भी अब अवेलेबल होता है, आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलफर्ज किसी को ऐसा लोशन नहीं मिलता जो बगैर खुशबू वाला है, तो वो खुशबू वाला तब यूज कर सकता है जब वो हालत हराम में नहीं है, और खुशबू तो आपने इस्तेमाल तब ही करनी जब आप हालत हराम में नहीं होंगे। बहरहाल ये जो चीजें हैं, लोशन है, ऑयल है, ये चीजें आपने इधर से अरेंज करके लेके जानी, वहां जाके फिर आपको ढूंढना पड़ती है। अच्छा, उसके बाद ये किट है, ठीक है, ये किट जो है ये है तो मर्दों के लिए, लेकिन ये जो कैंची है ना, कैंची ये खवातीन के पास होना जरूरी है, क्योंकि लेडीज ने जब उम्रा परफॉर्म करना है, सफा मरवा की सही कर लेनी, उसके बाद उन्होंने बाल काटने होते हैं, तो ये खवातीन को वहां पे भी काम आएगा। इसके अलावा हज पे 10 ज़िल-हिज्जा को जब आप कुर्बानी वगैरह के मामला से, शैतान को कंकरियां वगैरह मारने के मामला से जब फरागत हो जाती है, उस दिन जब आपने हालत हराम की पाबंदियों से बाहर आना होता है, तो खवातीन ने वहां बाल काटने होते हैं, तो ये कैंची आपके पास होगी तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। बहरहाल ये किट है, इसके अंदर कंघी भी है और बाकी चीजें भी, इसके क्या इस्तेमाल आते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये इजी टू कैरी है, तो ये आपने अपने पास लाजमी तौर पे रखनी है। इसके अलावा जी आपके पास एक किताब होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पूरे मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी शरीफ, मक्का मुकर्रमा, मदीने मुनव्वरा में कहां की कौन कौन से ज़ियारात हैं, वहां की हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या है, वहां पे क्या क्या कुछ हुआ था, कोई किताब ले लें, लेकिन ये आपके पास होनी चाहिए। कहते हैं किताब एक अच्छा दोस्त होता है, तो इसको आप अपने पास रखें, वहां पे बैठ के तसल्ली के साथ फ्री टाइम में आप इसको स्टडी करें, रीड करें। और दूसरी बात, खसूस बिलखसूस जब आपने ज़ियारात पे जाना है, मुख्तलिफ मकामात पे जाना है, आप इसको पढ़ के जाएं, स्टडी करके जाएं, आपको पता होना चाहिए क्या वहां पे ज़ियारात हैं। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक बाग है, और भी दीगर ज़ियारात जो भी हैं, वहां पे मस्जिद क़ुबा में जाते हैं, मस्जिद जुमा में जाते हैं, मस्जिद क़िबलतैन में जाते हैं, तो उसकी तारीख क्या है, मक्का मुकरमा में रहते हुए मुख्तलिफ ज़ियारात पे जाते हैं, आप जबल सोर पहाड़ पे जाते हैं, जबल नूर पे जाते हैं, यहाँ पे क्या क्या कुछ हुआ था। इसी तरह मक्का मुकरमा में उम्मुल मोमिनीन हजरत सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत सईदा मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इस तरह जन्नतुल बाकी में जो मज़ारात हैं, उनकी सारी डिटेल्स जो भी है वो अपने पढ़ के अच्छी तरह जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ पे सुकून भी नसीब होगा और आपकी फीलिंग ही चेंज हो जाएगी। एक मकाम पे आप जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ था, तो देन एक सिचुएशन डिफरेंट होती है। बात को आप समझ रहे हैं।
तो बहरहाल ये आपके पास होना जरूरी है। अब अच्छा, इसी तरह ये वैसलीन बगैर खुशबू वाली है, ये भी आप अपने साथ रखें, वैसलीन और ये जो भी चीजें हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। ये 2 रुमाल है मेरे पास, तो आपने कोशिश करनी है कम से कम 2 या 3 रुमाल आपके पास लाजमी होने चाहिए। ठीक है, रुमाल लें या छोटा टावल ले लें, ये भी आपके पास होना चाहिए, जगह जगह आपको काम आएगा। आपने जब ज़ियारात पे जाना है, दीगर मकामात पे जाना है, तो ये आपके पास होने चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये कैप है। ठीक है, ये कैप जब आपने ज़ियारात पे जाना है, पहाड़ों पे चढ़ना है, आगे पीछे जाना है, तो उस वक्त ये कैप आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। इसी तरह जब आपने वहां पे अपने रूम में रहना है, ज़ाहिर बात सफर करके आएंगे, चाय की तलबार बंदे को होती है, बहुत सारे लोग हैं वो चाय के बड़े आदी होते हैं, बार बार चाय पीते हैं। अब वहां पे रहते हुए हम चाय कहां से पियेंगे और कैसे पियेंगे? ऑफ कोर्स चाय आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, लेकिन एक बंदे को जाना पड़ेगा, 5-6 रियाल की हो सकता है आपको मिले, महंगी भी होगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, रश भी उन दिनों बड़ा ज्यादा होता है। आपने क्या करना है कि ये दूध अपने साथ ले जाना है, खुश्क दूध ले जाएं, पैकेट वाला, डिब्बे वाला ले जाएं। ये ग्रीन टी है, इसके पैकेट्स अपने साथ ले जाएं, ग्रीन टी यूज करें या ये दूध इस्तेमाल करें, लेकिन ये आप इधर से ले जाएं। इसके अलावा पत्ती है, उसके साशे ले जाएं, लेकिन आपने वहां पे ये सामान अपना खुद लेके जाना है। ताकि ये कैटल पड़ी हुई है चाय वाली, ये दूर से दिखाइएगा, तो ये आप चाय वाली कैटल ले जाएं, और इसके अलावा ये छोटी छोटी थर्मास से ये अपने साथ ले जाएं, उसमें चाय बनाएं। वो इलेक्ट्रिक कैटल होती है, आप बिजली के साथ लगाएं, 5 मिनट में चाय तैयार हो जाएगी। इसके अंदर महफूज करके भी आप वहां पे रख सकते हैं, और जब आपको जरूरत हो आप वहां पे चाय पी सकते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये खाने पीने का जो सामान है इसमें चाय सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात ज़हन में रखनी है। थकावट होती है, बहुत सारे लोग आदी होते हैं, तो चाय आपने ये सारा सामान, पत्ती शत्ती व्हाट्सएवर जो भी है, यहां से अपने साथ लेके जाना है। इसके अलावा आपने ये निम्को और बिस्किट ये लाजमी साथ लेके जाने हैं। ठीक है, या वहां से भी परचेज कर सकते हैं, यहां से भी कैरी कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होना है मीना, मुज़ल्लिफ़ा, अरफात में। वहां पे खाना मिलता है, वाफर होता है, ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं होता, सब कुछ होता है, लाखों लोग होते हैं, जाहिर बात है। लेकिन हो सकता है कि जहां से आपने खाना लेना है वहां बड़ा रश हो, क्राउड हो, तो आप ये इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं। इसी तरह जब आपने लंबा सफर करना है, पैदल चलना है, तो रास्ते में अगर भूख शूख लगती है तो आप ये वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं खजूरें आपके लिए लेके आया हूं, या वहां पे खजूरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिस्किट कर सकते हैं, नीम को, ड्राई फ्रूट्स अल्लाह ने तौफीक दी है वो साथ लेके जाएं। मगर ये चीजें आपके बैग में होना इंतहाई जरूरी है, स्पेशली जब आपने हज के लिए वहां अपने होटल से निकलना है। ये सारी चीजें वाफिर मिकदार में होनी चाहिए। आपको नहीं भी जरूरत है, आप अपने किसी साथ वाले को जिसकी जरूरत है उसको भी दे सकते हैं। अब हम आते हैं जी मेडिकल से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आपके पास होना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत सारे लोग हैं उन्हें कोई ना कोई मुस्तकिल बीमारी होती है, किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, तो वो अपने प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट यानी डॉक्टर की रिपोर्ट अपने पास रखनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां पे हॉस्पिटल होते हैं, वहां की गवर्नमेंट के भी हैं, जिस मुल्क से आप जा रहे हैं वहां के हज मिशन के भी होते हैं, तो आपको परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। फिर भी आपने कुछ सामान अपने साथ लाजमी तौर पे रखना है, ताकि आपको किसी इमरजेंसी की सूरत में वो आप काम आ सके। मेरे पास है जी फर्स्ट एड का पूरा बॉक्स है, इसमें बहुत सारी चीजें, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ज़हन में रखिएगा कि बस ये डिस्प्रिन, पैनाडोल वगैरह ये होनी चाहिए। इसके अलावा सनी प्लास्ट है, खुदा ना खासा पहाड़ों पे चढ़ते हुए कहीं आते जाते कोई जख्म आ जाता है तो आपको इमीडिएटली जरूरत पड़ सकती है, 8-10 आपके पास होने चाहिए। ये है जनाब जो शांदा, ठीक है, ये जो शांदे के सारे पैकेट्स हैं, ये जो शांदा आपके पास लाजमी तौर पे होना चाहिए। कहीं पे भी सर दर्द होती है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद भी अगर अपने साथ रखेंगे, बच्चे वगैरह हैं अगर आपके साथ, इवन आपके अपने लिए भी, तो बड़ी ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं जी, मैं आपको बताता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और वो है जनाब ये पावर बैंक। ठीक है, पावर बैंक की अफादियत से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, बहुत ज्यादा इसका फायदा है। इसके अंदर देखिए ये मल्टीपल ऑप्शंस दिया हुआ है, यानी इस पे मैं कोई भी मोबाइल चार्ज कर सकता हूं। ठीक है, और मेरा ख्याल है ये 30,000 mAh की पावर है। व्हाट्सएवर आपने अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक अपने साथ लाजमी लेके जाना है, और फुल चार्ज करके, बिलखसूस जो हज के अयाम है इनको आपने अपने पास रखना है। फायदा क्या होगा कि वहां पे आप अपने प्यारों से कम्युनिकेशन भी आसानी होगी। दूसरी बात यह है जो हाजी आपके साथ हैं उनके साथ भी कम्युनिकेशन आसान होगी। तीसरी बात यह है नज़्र हिजाब, कोई कुर्बानी की कंफर्मेशन बहुत सारे लोगों ने मोबाइल के जरिए करनी होती है, तो अगर आपका मोबाइल बंद हो गया, मेरे साथ हज पे बहुत सारे लोग थे वो बेचारे परेशान थे क्योंकि उनके प्यारे बिछड़ गए थे, उनका मोबाइल बंद हो गया था। ये आपने फुल चार्ज करके हज के अयाम में अपने बैग में रखना है।
इंशाअल्लाह ताला आपको हर जगह पे इसका फायदा ही फायदा होगा। मक्का होटल में भी आगे पीछे जाते हुए ज़ियारतों, हर जगह पे फायदा होगा। ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके पास अपने मोबाइल का अच्छा सा चार्जर आपने साथ लाजमी तौर पे लेके जाना है। ये आपको हर जगह पे ऑफ कोर्स इसका फायदा होगा। इसके अलावा एक छोटी ले लें या बड़ी ले लें, डेटा केबल लेके जानी, जहाज के अंदर भी आगे पीछे जगह जगह पे आपको काम आएगी। ये है जनाब। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी, ये है 3 शू। इसका इतना फायदा होना है कि आपने मुझे दुआएं देनी है वापस आके। हर बंदे के पास ये 1 या 2 लाजमी होने चाहिए। बड़ा सस्ता सा है, को 50-60 रुपए में पाकिस्तानी अमाउंट में मिल जाता है। बहरहाल आपने ये कम से कम 2 रखने हैं। फायदा क्या है कि जब आप मक्का मुकरमा अपने होटल में पहुंचेंगे तो पूरा कमरा आपका नहीं होना, 5-6 बेड होंगे ना, तो वहां सॉकेट एक होता है, तो वो ये चार्जर लगा रहा है, वो लड़ रहा है, ये लड़ा, ये होने है। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, वहां पे आप अपना 3 शू लगाएं और उसके साथ आपके पास अपनी इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन होनी चाहिए, बिजली वाली, ये वाली, ठीक है। और ये आपने कोशिश करनी है किसी अच्छी क्वालिटी की। ये मैं मल्टीपल लोकेशन से कोई अच्छी वाली लेके आया हूं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अच्छी क्वालिटी की ये हो जिसके अंदर मैक्सिमम आप इसको यूज कर सकें। यानी एक 3 शू आपने लगाना है, उसके साथ ये पीछे लगाएं और इसके आगे चाहिए आप 10 मोबाइल आपने चार्ज कर सकते हैं। ये आपको हर जगह पे काम आएगा, अपने होटल के रूम में भी। और हो सकता है अगर मीना मुजफ्फरनगर में आपको ऑप्शन मिल जाए तो वहां पे भी आपके ये बहुत काम आने वाला है। उसके बाद चलते हैं जी, ये आयरन हमारे पास, इस्त्री। इसकी अफादियत क्या आपको पता है? छोटी इस्त्री ले रहे हैं आपने, वहां 35-40 दिन रहना है, कपड़े इस्त्री करने ही पड़ने, जाहिर बात है, मर्द है या औरत है दोनों के, तो आप वहां इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी अहम चीज है और वो है ऐनक, ठीक है। ये है जनाब हमारी ऐनक। कोशिश ये करें, अगर आपको नजर की ऐनक लगी हुई है तो आपने काम करना है, हज पे जाने से पहले कम से कम ये 2 या 3 बनवा लेनी है। कैमरामैन, 2 या 3 आपने लाजमी बनवा लेनी। हो सकता है आपकी वहां पे टूट सकती है, रश या क्राउड है, गुम भी हो सकती है, अच्छी वाली। और इसके ऊपर ये जो कवर है बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये बैग में भी रखें, इसके ऊपर वजन भी आए तो ये टूटे नहीं, ऐनक को नुकसान ना पहुंचे। और ऐनक भी 2 तरह की होती है, एक नजर वाली है, एक आपने सन ग्लासेस होते हैं, वो भी आप साथ लेके जा सकते हैं बगैर हालत हराम के। आपने ज़ियारत वगैरह पे जब जाना है तो आप वो इस्तेमाल करें। बहरहाल ये आपकी जो नजर वाली ऐनक है, ये वैसे जो भी ऐनक आप यूज करते हैं 2 या 3, बल्कि मैं मशवरा दूंगा घड़ी, ऐनक, कपड़े, जूते, हर चीज जो मदीना मुनव्वरा में जिस दिन आपने जाना है वो नहीं लेके जानी है। और जब आपने पहली मर्तबा अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे उस मुक़द्दस तरीन मकाम पे हाज़िरी देनी है, तो आपने ये नई वाली ऐनक, नया चश्मा, नए कपड़े, नए सब कुछ नया लेके जाएं। उसके बाद है जी ये हैंड फ्री। इसका सबको पता है, सारे लोग यूज़ करते हैं, अपने पास रखें। तिलावत कुरान पाक सुने। सफ़र के दौरान मक्का से मदीना का सफ़र है, होटल से आगे पीछे जाना है तो तिलावत सुने, नाते सुने, या मुख्तलिफ वहाँ के जो मकामात हैं उनकी हिस्ट्री समझे, सुने, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और उसके बाद है जी ये पत्ती चाय की। मैं पहले बता चुका हूं कि चाय की पत्ती जो है ये आपने यहां से ही अपना इंतजाम करके ले जाना, दूध भी साथ लेके जाना, आपके लिए बड़ी ज्यादा आसानी वहां पे रहेगी। इसके अलावा आप आते हैं जी कॉटन बर्ड्स हैं, पता है आपको, ये यूज करते हैं, ये आपने साथ लेके जाने हैं। ये जो चुटकी है ये लाजमी लेके जानी है। मक्का मुकरमा में आपने इतना दिन रहना है, कपड़े भी धोने, एहराम भी धोना है, छत पे जाना है अपने, वहां पे उनको सुखाने के लिए डालना है, तो ये आपको वहां पे बड़ी काम आएगी। वहां से खरीदेंगे आपको महंगी मिलेगी, ऐसा नहीं वहां से मिल जाएगी मगर महंगी मिलेगी। इसके बाद आते हैं जी शीशा। शीशा आपके पास लाजमी होना चाहिए, इसकी क्या अहमियत आपको पता ही है। उसके बाद आते हैं जनाब, ये बड़ी कीमती चीज है, ये है जनाब पोर्टेबल इलेक्ट्रिक स्केल, ठीक है, सामान का वजन करने वाला। ये आपने लाजमी तौर पे साथ लेके जाना है। इसका बड़ा फायदा होना है, यहां से जाने से पहले, घर से निकलने से पहले अपना सामान आपने यहां मय्यर करना है। वहां से जब वापसी की फ्लाइट होनी है, सारा सामान, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, आप इसको इस्तेमाल करके अपना सामान मय्यर करें। आपको एयरपोर्ट पे परेशानी नहीं होगी और आपको ज्यादा पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। और वहां बैग फाड़ के सामान बाहर निकाल देते एयरपोर्ट पे, सामान ज्यादा हो तो सीधी बात है। तो ये जो इलेक्ट्रिक स्केल है, ये दूसरे वाला कुंडा ले लें जो भी आपने लेके जाना है, लेकिन ये आपने लाजमी तौर पे अपने साथ लेके जाना है। इसकी क्या अहमियत है ये आपको वहां जाके पता चले जाए। आगे बढ़ते हैं, ये है बैग। बैग जो मीना मुज़दलिफ़ा अरफात में आपने अपने साथ रखना है। इसके अंदर वो सामान है जो मीना मुज़दलिफ़ा अरफात में अपने साथ आपने लेके जाना है। इसके मुतालिक ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल लर्न महमूद 1126 पे बना चुका हूं, आप वो भी देख लीजिएगा। तो बहरहाल ये है कि ये बैग सॉफ्ट होना चाहिए,
फोम वाला होना चाहिए और यहाँ पीछे भी फोम होनी चाहिए, क्योंकि ये 5 दिन आपने मीना मुज़ल्लफ़ा अरफात में यही इस्तेमाल करना है। तो ये बैग आपने अच्छी क्वालिटी का लेके जाना है, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये वहाँ से टूट गया, उखड़ गया, ख़राब हो गया तो भी परेशानी आपको नहीं है। उसके बाद आते हैं जनाब ये लेडीज़ का अबाया है। अच्छा, अब ये अबाया मैं क्यों लेके आया हूँ मार्केट से, ये बेसिकली कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की है वो बताना चाहता हूँ कि अबाया कोशिश करनी है ख़वातीन ने वो मतलब कि अच्छी क्वालिटी का हो और आप बड़े साइज़ का आपने लेके आना है, ठीक है। बहुत सारी ख़वातीन, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो देखिएगा, उसमें आपको समझ आ गई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा अबाया लेके जाती है कि उसमें पर्दे के मामलात नहीं रहते। तो ये अबाया ख़वातीन ने लाजमी लेके जाना है। और ख़वातीन का एहराम उनके कपड़े ही होते हैं, जो भी वो पहन ले, ठीक है, किसी भी कलर के पहन ले। बहुत सारी ख़वातीन हैं वो सफ़ेद कलर का अबाया लेके जाती हैं, सफ़ेद वो सर पे उन्होंने बांधा होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, सीधी सी बात है। ख़वातीन का अबाया उनका वो लिबास होता है। इसी तरह ये ख़वातीन जो हैं, ये उनका स्कार्फ है, ये साथ लेके जाएं, अच्छी क्वालिटी का लेके जाएं। और ये एक बड़े काम की चीज़ है, ये बेसिकली वो कैप है जो ख़वातीन हालत एहराम में पहन सकती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैप है। ख़वातीन जो हैं, औरतें हैं, जब वो हालत एहराम में होंगी तो उनके चेहरे से कपड़ा मस नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। बात ज़हन में रखिएगा। आपने देखा होगा तवाफ के दौरान ख़वातीन का चेहरा अमूमी तौर पे वो सबका नंगा होता है, तो फिर आपने देखा होगा कुछ ख़वातीन ने ये पहना होता है, ठीक है। तो ये कैप आप यूज़ कर सकती हैं, लेडीज़ कैप है, ये ख़वातीन आसानी के साथ इसको, ये रबड़ बैंड के साथ है, ये आप यूज़ कर सकती हैं। तो इससे ये है कि आपका पर्दा भी रहेगा और ये फेस के साथ टच भी नहीं होगा। तो ये लेडीज़ कैप है। और इसके अलावा एक स्टेप कैप, ये भी ख़वातीन जो सर पे बांधती है, आपको पता ही है, ये आपने पहना हो, सर पे लपेटा हो, आपने कैप ली हो, आपने स्कार्फ पहना हो या आपने अबाया पहना हो, तमाम सिचुएशंस में आपने याद रखना है कि जब आपने वुज़ू करना है तो आपने मसा करना है बालों का, इसका मसा नहीं करना, इसका मसा नहीं करना, स्कार्फ का मसा नहीं करना। ये ख़वातीन फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछती हैं कि हमने अगर ये चीज़ें पहनी हुई है तो फिर हम मसा कैसे? भाई मसा अपने बालों का, सर का करना होता है, इसका नहीं करना। ये बात आपने जहन में रखनी है। और ये ख़वातीन से रिलेटेड जो चीज़ें ये लेके जानी है। और एक बात और मेरे जहन में आ गई कि ख़वातीन जो हैं, जो जा रही हैं, उन्होंने बिलखसूस जो उनके मखसूस अय्याम होते हैं उनका पता होना चाहिए। हज पे आप जा रही हैं, 5 दिन बड़े मुकद्दस हैं, जिंदगी भर लोग तड़पते हैं, तरसते हैं, रोते हैं, फिर जाके ये 5 दिन नसीब होते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर वहाँ पे कोई इशू होता है तो फिर ख़वातीन बड़ा रोती हैं, परेशानी होती है। तो शौर सी बात ये, बहुत सारी ख़वातीन मदीना से मक्का आते हुए हालत हराम में उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं। बहरहाल नेचुरल है, अल्लाह पाक का जो मामला है, लेकिन मेडिकेशंस 100 तरह के इसमें होती हैं, आप समझ सकती हैं। तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ऐसी मेडिसिन मिल जाती हैं जिससे इस टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो बहरहाल आप इस बारे में किसी डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से मशवरा करके वो मेडिसिन भी साथ लेके जाएं। असल बात बताने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए ये मामला कब होंगे। हज के 5 मुकद्दस अय्याम होते हैं, अभी तवाफ़ुल ज़ियारा का फ़र्ज़ अदा नहीं किया होता और ख़वातीन के साथ ये मसाइल हो जाते हैं। तो बहरहाल इनको कैसे पोस्टपोन किया जा सकता है, जो भी इसमें होती हैं चीज़ें, या आप किसी लेडी डॉक्टर से मशवरा करके वो जो भी इसका मामला है वो आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह अब आखिर में रह गए जी, ये खुशबू वाले साबुन, ये आपने साथ लेके जाने हैं। ये आप हालत हराम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, याद रखिएगा। हालत हराम में आपने बगैर खुशबू वाला साबुन यूज़ करना है। और ये आप जब वहाँ पे रहेंगे तो ऑफ कोर्स आप हर वक्त हालत हराम में तो नहीं होंगे, तो फिर आप खुशबू वाला साबुन ये इस्तेमाल करेंगे। ये आपको वहाँ से भी मिल जाते हैं, अपने साथ लेके जाएंगे, सस्ते भी पड़ेंगे, वक्त भी बचेगा और थकावट भी वहाँ पर नहीं होगी इधर उधर भागने की। तो अलावा ये कुछ शॉपर हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, ये आपने कोशिश करनी को 10-12 आपके पास होने चाहिए, बल्कि ज़्यादा लेके जाएं, ठीक है। खुदा न खासा सफ़र के दौरान बहुत सारे लोग हैं, लंबा सफ़र करते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, 100 तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी शरीफ के आप अंदर हैं, कोई आपके साथ है, उसको प्रॉब्लम होगी, आप उसको फौरी तौर पे ये दे सकते हैं या खुद यूज़ कर सकते हैं, या अगर किसी के जूते वगैरह हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास फेस मास्क भी होने चाहिए, ज़्यादा क्वान्टिटी में लेके जाएँ। जेंट्स हैं, लेडीज हैं, सब इसको इस्तेमाल करें, हालत हराम में नहीं करना। ये था वो कुछ मोटा मोटा सामान जो हज से मुतल्लिका है, और ये सारा आपने यहीं से लेके जाना। और आखिर में एक बड़ी अहम बात है कि आपने डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन करवा लेने हैं और सऊदी रियाल आपने इधर से लेके जाने हैं। किसी भी मुल्क से जा रहे हो तो आपने कैश जो भी सऊदी रियाल में कन्वर्ट करवा के इधर से ही अपने साथ लेके जाना है, ताकि वहाँ जाके आपको परेशानी ना हो, लाइनों में ना लगना पड़े। और सीधी सी बात है, वहाँ से आपको महंगे भी रियाल मिलते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें इधर से अरेंज करके जानी है। अच्छी क्वालिटी का इहराम होना चाहिए, पावर बैंक होना चाहिए,
जो हज पे जाने से पहले आप सब ने लेके जाना है। आपका इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे वक्त भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और अपनी सेहत का भी आपने ख्याल रखना है। ज़ाहिर बात है मार्केटों में घूमेंगे, सारा सामान, मुझे ये सारा सामान एक जगह से यहाँ से नहीं मिला, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया हूँ, तो वहाँ फिर आपके लिए परेशानी हो सकती है। और स्पेशली वो लोग जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, और हमारी मेजोरिटी मैं जानता हूँ जो हज पे जाते हैं या उम्रे पे जो लोग जाते हैं वो भाई ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सामान इधर से सस्ता पड़ेगा, ये लेके जाएं, वहाँ जाके लंबी चौड़ी शॉपिंग ना करें। अपने प्यारों के लिए सिर्फ खजूर और आबे ज़मज़म लेके जाएं। पानी की बोतल है, एहराम अच्छी क्वालिटी का, लेडीज़ के बाया, लेडीज़ की कैप है, ये वेट मेजर करने वाले टूल्स हैं, ये जो कुछ भी है, खुशबू है, बगैर खुशबू वाला साबुन है, बगैर खुशबू वाली शैम्पू है, छतरी है, जो भी ये सारा सामान है, इलेक्ट्रिक कैटल व्हाट्सएवर, ये सारा सामान आपने इधर से ही इंतज़ाम करके अपने साथ लेके जाना है। और जब आपने हज या उम्रे पे जाना है, जहाँ अपने लिए दुआएं करनी है, मुझ गुनाहगार के लिए भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिन मुझे भी नसीब फरमाए जब मैं भी हालत ihram में जारम मक्कातुल मुकर्रमा और फिर वहाँ से जारम मदीनातुल मुनव्वरा हाजिर होके अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पे रज़ातुल जन्नह में मुवाजा शरीफ पे जन्नत की क्यारी में हाजिर होके कसरत के साथ बादब अंदाज में दुरूद व सलाम पेश कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।